हम लोग सॉलिड स्टेट क्लास 12 केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन पढ़ रहे थे। उसमें हमने काफ़ी 3-4 वीडियोज आपको दिए। उसी कड़ी में अगला टॉपिक हमने उठाया है रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड एज लेंथ फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिसेज। तो उसमें हमने आपको क्रिस्टल लैटिस में विभिन्न प्रकार के यूनिट सेल्स के बारे में बताया था। यूनिट सेल्स में हमने आपको सिंपल यूनिट सेल बताया था, फेस सेंटर्ड बताया था, बॉडी सेंटर्ड बताया था और इंड सेंटर्ड बताया था। अब उनमें एटॉमिक रेडियस और उसके साथ में जो एज लेंथ होता है यूनिट सेल का, उसके बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या फार्मूला हमको प्राप्त होता है, इस वीडियो में हम उसी को डिराइव करेंगे। ठीक है। एक चीज़ आपको बता दें, इन डेरिवेशन में हमने ये एज्यूम किया हुआ है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं यानी एटम्स हैं जिनसे मिलकर के क्रिस्टल लैटिस बना हुआ है, वो सभी एटम्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो सभी सेम साइज के हैं, यानी उनका आकार जो है वो समान है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आगे की जो अपकमिंग वीडियोज हैं वो आपको रेगुलर मिलते रहें और उनकी नोटिफिकेशन आपको। चलिए फ्रेंड्स, टुडे विल डिस्कस अबाउट द रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड एज लेंथ, यानी परमाणु की त्रिज्या और एकक सेल के कोर की लंबाई में क्या संबंध होता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम ये मानते हैं कि जितने भी परमाणु हैं जिनसे क्रिस्टल बने हैं वो सभी परमाणु समान आकार के हैं। मीन्स द क्रिस्टल इज कंपोज्ड ऑफ सेम साइज ऑफ एटम्स। तो हमने आपको बताया था कि 3 प्रकार की सिंपल सेल्स होती हैं। उसमें जो यूनिट सेल है सबसे पहली है वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो फर्स्ट विल सी रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल फॉर द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमने आपको क्या बताया था कि एक सिंपल क्यूबिक हम सेल ड्रा करते हैं। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है कि जो लैटिस पॉइंट होते हैं वो लैटिस पॉइंट केवल कॉर्नर्स पे होते हैं, बाकी और कहीं पर भी जालक बिंदु उपस्थित नहीं होते हैं। और जालक बिंदु यानी लैटिस पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करते हैं? लैटिस पॉइंट क्रिस्टल में उपस्थित परमाणुओं को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनसे कि क्रिस्टल यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं जिनसे क्रिस्टल बना होता है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। इन दिस यूनिट सेल ये जो है यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी ये क्या है? ये कोर की लंबाई है जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? ए से। मीन्स दिस इज द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल डिनोटेड बाई ए। इसके बाद हम देखते हैं कि अब ये लैटिस पॉइंट है, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? सेम साइज के एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम एटम्स ड्रा कर लेते हैं और वो कैसे एटम्स होंगे? नेबरिंग एटम्स होंगे। तो एक एटम ये हो गया और दूसरा एटम ये हो गया। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ये किसको डिनोट करेगी? परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस को डिनोट करेगी, जिसको हम क्या कहेंगे? आर कहेंगे। ठीक है। ये किसको डिनोट कर रही है? आर को डिनोट कर रही है। ठीक है। तो फ्रॉम द फिगर, अभी ये देखिए कि फ्रॉम फिगर, अभी इसको हम ए मान लें और इसको हम बी मान लें। तो फिगर से हम देखें ए बी इज इक्वल टू, एक आर ये है दूसरा आर ये है, तो ए बी इज इक्वल टू 2r और ये टोटल ए बी के बीच की दूरी क्या है? एज लेंथ है, तो ये क्या है? ए हो गया। ठीक है। यानी ये कोर की लंबाई हो गई। तो हम आगे लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू ए बाई 2। तो एक हमें इक्वेशन ये प्राप्त हुआ। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए
एटॉमिक रेडियस r एज लेंथ का हाफ होता है, यानी a/2 होता है। यानी जो कोर की लंबाई होती है उसका आधा परमाणु की त्रिज्या होती है। किसके लिए? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं एफसीसी और बीसीसी के लिए। तो हमने क्या देखा? सिंपल यूनिट सेल के लिए, फॉर सिंपल यूनिट सेल R इज इक्वल टू a/2, ये हमने एक इक्वेशन ज्ञात किया। अभी हम किसके लिए देखेंगे? अभी देखेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। पिछले वीडियो में हमने फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है उसके बारे में बताया था आपको। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक यूनिट सेल ड्रा करते हैं, और यूनिट सेल कैसी होगी? वो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल ड्रा करेंगे। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में जो लैटिस पॉइंट होते हैं वो लैटिस पॉइंट 8 कोनों पर होंगे, और 6 लैटिस पॉइंट जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? फलक पे, यानी फेस पे होते हैं। तो 8 लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट ऑन द 8 कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल एंड 6 लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट द फेसेज ऑफ यूनिट सेल। ये हमने आपको बताया था, ये सामने वाली फेस का, और ये क्या हो गया? भीतर वाली फेस का। ठीक है, अब इसमें हमें निकालना है कि एटॉमिक रेडियस और उसके बाद एज लेंथ में क्या रिलेशन है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि बाकी लैटिस पॉइंट्स को हम मिटा देते हैं, केवल एक लैटिस पॉइंट ये लेते हैं। तो अभी ये लैटिस पॉइंट हो गया, तो इसको अगर हम मिला दें तो ये क्या हो गया? ये डायगोनल हो गया। ठीक है, अब इसको हम अलग से ड्रा कर लें यहाँ पे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम ड्रा करेंगे तो ये एक फेस हो जाएगा। ठीक है, ये फेस हो गया, ये लैटिस पॉइंट हो गया। ठीक है, और इसके बाद अब ये क्या होगी? ये परमाणु को रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम परमाणु को ड्रा करते हैं। ठीक है, तो परमाणु को, और एक क्या होगा? सेंटर में होगा। ठीक है, तो एक एटम ये हो गया, और ये सेंटर वाला एटम हो गया, और ये क्या हो गया? कॉर्नर वाला एटम। ये 3 हो गए। ठीक है, और उसके बाद ये कोने पर फिर रहेगा एक। ठीक है, ये वाला, और फिर ये यहाँ वाला रहेगा। ठीक है, तो ये हो गए। अब ध्यान दीजिए कि ये जो कॉर्नर्स पे एटम्स हैं ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। कॉर्नर्स वाले एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो विकर्ण यानी डायगोन पर उपस्थित है वो क्या है? एक दूसरे को टच कर रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं? इसको ए बना लेते हैं, ये बी हो जाएगा, और ये क्या हो गया? या ऐसे कर दीजिए, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया? सी हो गया, ए बी सी। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं कि मिला देते हैं। तो ये मिला दिया, तो अभी ये क्या हो गया? विकर्ण हो गया, डायगोन हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या हो गई? ये आर हो गई, यानी इस एटम के रेडियस को। फिर ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की ये भी क्या होगी? आर होगी। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी भी क्या होगी? आर होगी। और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी भी क्या होगी? आर होगी। ठीक है, ये दूरी जो होगी ये किसको प्रेजेंट कर रहा है? एज लेंथ को प्रेजेंट कर रहा है। तो ये दूरी क्या हो गई? ए हो गई। और चूंकि क्यूबिक सेल है तो क्यूबिक सेल में जो सभी एजेज होती हैं वो आपस में समान होती हैं, तो ये दूरी भी क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। यानी ए बी क्या हो गया? ये ए के बराबर होगा। ए सी क्या होगा? ये भी ए के बराबर होगा। लेकिन ये बी सी जो आपका होगा ये क्या होगा? ये विकर्ण हो जाएगा इस राइट एंगल का। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फ्रॉम फिगर बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, बी, या हम कह सकते हैं कि बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट
AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये हो सकता है। अब ठीक है, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मान रख देते हैं। ठीक है, तो जब हम मान रखेंगे तो ये BC क्या है, 4R है, तो 4R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट AB आपका A है, AB A है, तो ये हो गया A स्क्वायर प्लस AC क्या है, ये भी A है, तो ये भी क्या हो जाएगा, A स्क्वायर। तो अभी 4R बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू A, ये आ जाएगा, या R बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू A अपान 4 आ जाएगा। ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, अंडर रूट 2 का गुणा कर देते हैं। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 A अपान 4 इंटू अंडर रूट 2 अपान अंडर रूट 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो 2 इंटू A अपान 4 इंटू अंडर रूट 2 आ गया। अभी ये 2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, तो ये R बराबर क्या आ जाएगा, R बराबर आ जाएगा A अपान 2 अंडर रूट 2। तो यही क्या हो गया, हमको क्या प्राप्त हुआ, BCC के लिए R बराबर A अपान 2 अंडर रूट 2। ये हमको एक रिलेशन प्राप्त हुआ, जहाँ पे R क्या है, R रिप्रेजेंट्स द एटॉमिक रेडियस एंड A रिप्रेजेंट्स द एज लेंथ ऑफ द क्यूबिक सेल। ठीक है, तो हमें दो प्रकार का देख लिया। अब तीसरे प्रकार का हम यूनिट सेल देखेंगे। तो तीसरे प्रकार की जो यूनिट सेल होती है, वह आपकी यूनिट सेल कौन सी होती है, वह होती है बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, तो अभी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए जब हम देखेंगे तो वहाँ पर ध्यान दीजिए। तो थर्ड टाइप ऑफ यूनिट सेल इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इन बॉडी सेंटर्ड unit cell 8 constituent particles are present at the 8 corners of the unit cell and 1 constituent particle is present at the center of unit cell। यही होता है। ठीक है, कि एक constituent particle जो होता है वो सेंटर में होता है और बाकी जो 8 होते हैं वो 8 कोनों पर होते हैं। तो हमने दो यूनिट सेल के लिए प्राप्त किया। सिंपल यूनिट सेल के लिए हमने प्राप्त किया R बराबर A/2 और बॉडी फेस सेंटर्ड के लिए हमने प्राप्त किया, फेस सेंटर्ड के लिए हमने क्या प्राप्त किया, R बराबर A/2 रूट 2। ये दो रिलेशन हमने प्राप्त कर लिए हैं। अब हम बॉडी सेंटर्ड यानी BCC के लिए देखेंगे। तो बॉडी सेंटर्ड में आप ध्यान दीजिए कि यहां पर यह है, तो इसको अब क्या करेंगे कि हम मिलाएंगे। ठीक है, ये सेंटर में है, ये कण और ये तीनों क्या होंगे, ये आपस में एक दूसरे से सटे होंगे। इसके बाद यहां से देखिए, इसको हम मिलाते हैं, ये डायगोन हो गया। ठीक है, अभी इसको हम मान लेते हैं A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। ठीक है, अब ये एक एटम होगा, ये दूसरा एटम ये होगा, तीसरा एटम ये होगा, जो एक दूसरे से सटे हुए होंगे। ठीक है, अभी देखिए हम पहले यहाँ पे फिगर से देखते हैं, फ्रॉम फिगर से कि एक राइट एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ABC, जहाँ पर B क्या है, वह राइट एंगल पर है। तो इन ट्राइंगल ABC B इज राइट एंगल्ड। ठीक है, तो इन दिस ट्राइंगल AC स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, या अंडर रूट नहीं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये होगा। अब ध्यान दीजिए, AB यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो ये दूरी किसको रिप्रेजेंट कर रही है,
एज लेंथ ए को रिप्रेजेंट कर रही है, और बी सी क्या है, ये भी एज लेंथ को ही प्रेजेंट कर रही है। और क्यूबिक सेल में क्या होती हैं, सभी एजेस जो होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं, यानी कोरे आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही आएगा आपका, ठीक है। या ए सी बराबर क्या हो जाएगा कि √2a, ये हमको एक प्राप्त हुआ, ठीक है। अब इसके बाद हम फिर देखते हैं आगे। एक ट्रायंगल आपका यहां से फॉर्म हो रहा है DAC, ये देखिए ये ट्रायंगल एक फॉर्म हो रहा है DAC, ठीक है, DAC, ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। अब इसके लिए अगर हम देखें तो इन ट्रायंगल DAC A is right angled, ए क्या है, राइट एंगल यानी समकोण पर है। तो अब यहां पर DC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यही होगा। अब ध्यान दीजिए AD क्या है, AD एज लेंथ है जो A के बराबर होगा, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AC हमने यह प्राप्त किया था √2a, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कि 2a स्क्वायर, अब ये बराबर क्या हो गया 3a स्क्वायर, या DC बराबर क्या हो जाएगा √3a, यही हो जाएगा, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए DC क्या है, ये 3 परमाणुओं को रिप्रेजेंट करेगा, 1 2 और ये 3। अब ये दूरी r हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होगी, r होगी, ये दूरी भी क्या होगी, r होगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होगी, r होगी। यानी DC बराबर क्या होगा, फ्रॉम फिगर DC इज इक्वल टू 4r। तो हम कह सकते हैं कि 4r इज इक्वल टू √3a और r इज इक्वल टू √3a/4। तो ये हमको एक रिलेशन प्राप्त हुआ, r इज इक्वल टू √3a/4। ये किसके लिए प्राप्त हुआ, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। तो हमने सिंपल यूनिट सेल के लिए r बराबर a/2 प्राप्त किया, यानी जो एटॉमिक रेडियस होती है वो कोर के लंबाई एज लेंथ की आधी होती है। फेस सेंटर्ड के लिए रिलेशन हमने क्या प्राप्त किया, r इज इक्वल टू a/2 √2। और बॉडी सेंटर्ड के लिए हमने क्या प्राप्त किया, बॉडी सेंटर्ड के लिए इसके लिए हमने प्राप्त किया r इज इक्वल टू √3a/4। तो ये 3 हमको इक्वेशंस यानी फार्मूलाज मिले हैं। ध्यान दीजिए इन फार्मूलों पर आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो यूपी बोर्ड या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जो आपके बुक्स में इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं उन न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व कीजिएगा। जहाँ कहीं प्रॉब्लम आती है वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप उसको लिखिए, हम उसको सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम इन पर बेस्ड आपको एक न्यूमेरिकल इस वीडियो में आगे बताने जा रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो विल सी ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूलाज which we have just obtained in the video। तो क्वेश्चन क्या है कि एज लेंथ ऑफ ए स्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ आइडेंटिकल स्फीयर्स ऑफ एटम्स इज 1.6। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन में एज लेंथ कितनी दी गई है, 1.6 mm यानी मिलीमीटर दी गई है। उसके बाद देखिए कैलकुलेट दी एटॉमिक रेडियस, पूछा क्या गया है, एटॉमिक रेडियस पूछा गया है। इफ लैटिस कैसा है, सिंपल क्यूबिक है, बॉडी सेंटर्ड है,
या फेस सेंटर्ड है। यानी हमको सिंपल क्यूबिक के लिए भी, बॉडी सेंटर्ड के लिए भी और फेस सेंटर्ड के लिए भी रेडियस निकालना है। तो अब ध्यान दीजिए, इसका सॉल्यूशन देख लें कैसे आप सॉल्व करेंगे। सिंपल है, आपको ये फार्मूला पता है कि फॉर, फर्स्ट हम कंडीशन लेते हैं, फॉर सिंपल क्यूबिक लैटिस R इज इक्वल टू A/2 और R इज इक्वल टू 1.6/2, A इज 1.6 mm, ये दिया गया है। तो R इज इक्वल टू 0.8 mm। यानी अगर सिंपल क्यूबिक लैटिस होगा तो एज 1.6 mm होने पर रेडियस कितनी होगी, 0.8 mm होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन में है कि बॉडी सेंटर्ड, तो फॉर बॉडी सेंटर्ड या BCC ले लेते हैं, फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। अभी देखिए बॉडी सेंटर्ड के लिए R इज इक्वल टू √3a/4 होता है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू √3a/4। A बराबर दिया गया है, ठीक है, A बराबर कितना दिया है, 1.6, गिवन A is equal to 1.6 mm, then R is equal to √3 into 1.6/4, यही हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 का मान कितना होता है, 1.732, तो 1.732 इंटू 1.6/4। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो R बराबर आपका आ जाएगा 0.6928, अप्रॉक्सीमेटली यही आएगा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इफ द एज लेंथ इज 1.6 mm and crystal is in the form of body centered cubic lattice, then the radius will be 0.6928। ठीक है, इसके बाद हम तीसरी कंडीशन देख लेते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तीसरी कंडीशन क्या है कि इफ द क्रिस्टल इज इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। तो थर्ड कंडीशन में क्या है कि फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। तो अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के लिए हमने क्या प्राप्त किया, R इज इक्वल टू A/2√2। तो R इज इक्वल टू A/2√2, गिवन A इज इक्वल टू 1.6 mm, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 1.6/2 √2, यही होगा। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.8/√2 का मान कितना होता है, 1.414। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो R बराबर आ जाएगा 0.5657। कितना आएगा, R बराबर 0.5657। ठीक है, तो हमने तीनों प्रकार के, एक ही क्वेश्चन में तीनों प्रकार के जो क्यूबिक लैटिस हैं उनके लिए R का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए हम दे रहे हैं। सॉल्व करके इसका जो आंसर होगा कमेंट बॉक्स में आप उसको
डालेंगे। क्वेश्चन क्या है, गोल्ड क्रिस्टलाइजेज एज FCC इफ इट्स एटॉमिक रेडियस इज 144 pm, pm मीन्स पिकोमीटर, देन कैलकुलेट दी एज लेंथ। यानी गोल्ड सोना जो है वो FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में क्रिस्टलीकृत होता है और उसका एटॉमिक रेडियस कितना दिया गया है, 144 पिकोमीटर। pm बराबर आप जान लें, pm बराबर होता है पिकोमीटर। क्या होता है, पिकोमीटर। और 1 pm यानी 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है, ये होता है 10⁻⁻12 मीटर के। ठीक है, 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻⁻12 मीटर के। तो यहाँ पे आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप पिकोमीटर में दिया गया है पिकोमीटर में ही रखें, एज लेंथ भी पिकोमीटर में आएगी, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप जानते रहें कि 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻⁻12 मीटर होता है। अभी इसका एटॉमिक रेडियस दिया गया है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, एज लेंथ कैलकुलेट करना है। एकदम सिंपल है, आपको फार्मूला FCC के लिए पता है कि R = A/2√2। ठीक है, यहाँ पे आप R का मान रखिए, A का मान आपको ज्ञात करना है। आप लगाइएगा, लगाने के बाद इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।